चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू कर रहे थे ना, कि जिनमें हमने कुछ सम्स देखे थे और स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने सीखा था। कल हमने स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखी थी कि नहीं? उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था ना 6.3 का। आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करें कि एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखें कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या कहलाते हैं? कल जैसे आपने वो फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग हर एक नंबर का फैक्टर कर रहे थे ना, ढूंढ रहे थे कि नहीं सभी नंबर्स के फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स ढूंढते वक्त सब नंबर की दो दो पेयर बन रही थी कि जैसे 2 और 2 दो बार था, जैसे 3 और 3 दो बार आता था ना, कि जिससे जब आप फाइनल आंसर स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो उसमें 2 स्क्वायर या तो 3 स्क्वायर ऐसा लिखते थे कि नहीं? सही बात है ना, ऐसे ही लिखा जाता था ना। तो जिसमें सबकी पेयर बनती हो, सब में परफेक्ट जो है वो ऊपर ये स्क्वायर आता हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो यहाँ जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब उसमें ना सबकी पेयर नहीं बनेगी। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो जो वो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो उनको किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, वो नंबर हमें फाइंड करना। भाई किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना तो उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बरोबर। तो देखो इनका एक ये क्वेश्चन देखें तो माइंड में क्लियर होगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये पहला दिया हुआ है 252। कौन सा नंबर दिया हुआ है? 252। तो देखो पहले उसका फैक्टर कर ले, ये लिखे ही सब बाद में, पहले क्या करें? फैक्टर करें। तो देखो 252 का फैक्टर करें तो 252 को पहले 2 से डिवाइड होगा ना, कल देखा था ना हमने फैक्टराइजेशन मेथड में, वो याद रखना कि 252 को पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 126। 126 को फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 126 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 63। फिर 63 को 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 63 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 63 डिवाइड बाय 3 करें तो आंसर मिलेगा 21। फिर 21 को 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 21 भी 2 में नहीं होगा, 3 से उसको डिवाइड होगा, तो 21 डिवाइड बाय 3 आंसर मिलेगा ये 7। और 7 को 7 से ही डिवाइड होगा, 7 तो और कोई टेबल में नहीं आता है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा यहाँ पे 1। तो ये पूरा हो गया ना फैक्टर। तो इनके फैक्टर में ये मिला हमें कि ये 2 और 2 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 7। तो देखो ये नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 2 की पेयर बन रही है, ये 3 3 की पेयर बन रही है, ये भी दो बार है ना, लेकिन 7 की पेयर नहीं बनेगी, 7 एक ही बार है, ठीक है। अगर सबकी पेयर बन जाती हो ना तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ 7 की पेयर नहीं बन रही, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाया नहीं। और अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें पता करना है किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ 7 एक ही बार है, इसे एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 7 और 7 की भी पेयर बन जाएगी ना, सही बात है ना। यहाँ पे हमें वही तो फाइंड करना था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा सेंटेंस कि हियर इफ 7 गेट अ पेयर, कि अगर 7 की भी पेयर बन जाए ना देन द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो
वी मल्टीप्लाई 252 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब इस नंबर को देखो, अगर आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू के इस तरफ इसको भी तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, पूरे ही नंबर को होगा ना। ये इक्वल टू के इस साइड 252 को भी 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे 252 मल्टीप्लाई 7, इसको भी हो जाएगा, इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू यहाँ पर भी ये 2 है, ये 3 भी है, और ये अकेले 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई। ओके, दोनों साइड हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, कि जिसमें सबकी दो दो की पैर बन जाती है। तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें कि 252 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हो जाएगा 1764। और यहाँ पे तो यहाँ पे ये सबकी पैर बन गई कि यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ऐसे बन गई ना ये पैर। और हमें क्या ढूंढना था इसमें कि अगर ये पैर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट ढूंढो, मतलब ये 1764 उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो उसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये सभी स्क्वायर ऊपर कट हो जाएंगे ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ऊपर के सभी स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ ये नंबर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो ये 1764 उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42। ये 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो ये मिल जाएगा ना हमें आंसर, बराबर। तो हमें इसमें पूछा हुआ था कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 7 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 252 परफेक्ट स्क्वायर बन गया 1764। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, बराबर है। आई बात समझ में। ऐसे ही इसमें सेकंड देखें कि यहाँ पे सेकंड 180 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 180 का फैक्टराइज कर दो, उसके फैक्टर ढूंढो पहले। कि देखो पहले 180 को 2 से डिवाइड करो तो 180 डिवाइड बाय 2 तो आंसर मिलेगा 90। फिर 90 को 2 से डिवाइड करो तो 90 डिवाइड बाय 2 आंसर मिलेगा 45। फिर 45 को 3 से डिवाइड करो तो 45 डिवाइड बाय 3 आंसर मिलेगा 15। फिर 15 को 3 से डिवाइड करो, ये 2 से नहीं होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर हो जाएगा कितना 5। और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 1 मिलेगा। तो ये सब फैक्टर हो गए ना, 180 के फैक्टर हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 5। तो इसमें भी ये 2 और 2 की पैर बन रही है, 3 और 3 की पैर बन रही है, लेकिन ये 5 की पैर नहीं बन रही है कि नहीं, इसकी पैर नहीं बन रही। तो जिसकी पैर नहीं बन रही है तो उसी से ही मल्टीप्लाई करें ना हम इसको। क्या हो जाएगा कि इफ 5 गेट अ पैर, कि अगर इस 5 की एक पैर बन जाए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, कि if 5 get a pair then the number will become perfect square. So we multiply 180 by 5 to get a perfect square. तो मतलब इस साइड भी 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कर दिया 180 मल्टीप्लाई 5, इस साइड भी 180 को 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू यहाँ पर भी ये 2 और 2 तो लिखा हुआ ही है, 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिखा हुआ ही है, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक है ना। ये 5 को एक 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, सबकी पैर बन गई ना, बराबर। यहाँ पे लिखते हैं 180 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 900। और यहाँ पे ये सबका स्क्वायर, कि जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 तो वो 3 स्क्वायर, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 तो वो 5 स्क्वायर, बराबर। और इनका जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि ये स्क्वायर रूट में 900, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ऊपर के ये सब स्क्वायर कट हो जाएंगे, ऊपर के स्क्वायर कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा आंसर 30, कि ये 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 मिल जाएगा आंसर, ठीक है।
तो ये रूट में 900, उसका आंसर ये 30 मिल गया ना। ठीक है, तो 180 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बराबर। ऐसे इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, कि इसमें 1008 दिया हुआ है, तो पहले 1008 को फैक्टराइज करें, कि 1008 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1008 डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर क्या मिलेगा, 504। फिर 504 को 2 से फैक्टराइज करें, तो 504 डिवाइड बाय 2 करें तो वो मिलेगा 252। फिर 252 को 2 से डिवाइड करें, तो 252 डिवाइड बाय 2 तो वो मिलेगा 126। अब 126 को 2 से डिवाइड करें तो वो कितना मिलेगा, 63। अब 63 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 63 को 3 से डिवाइड करें, तो 63 डिवाइड बाय 3 वो मिलेगा 21। अब 21 को फिर से 3 से डिवाइड करें तो वो मिलेगा 7, और 7 को 7 से ही डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 1। तो ये सब फैक्टर हुआ ना, जो यहाँ पे लिखा जाए कि ये 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और अकेला 7। तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर कम हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे भी कौन सा नंबर कम हुआ, 7 कम हुआ ना। 7 एक ही नंबर है, उसकी भी पेयर होनी चाहिए थी। तो 7 अगर कम है तो हम लोग 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे वही सेंटेंस लिखे ना कि हियर इफ 7 गेट अ पेयर, कि अगर 7 की एक पेयर बन जाती यहाँ पर, देन द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। So we multiply 1008 by 7 to get a perfect square. इसलिए ये 1008 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात है। तो देखो 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ इस साइड भी होगा ना, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर भी ये 2 और 2 दिया हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 भी दिया हुआ है, और इस अकेले 7 को दूसरे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी। तो ये 1008 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल गया 7056। और यहाँ पे, तो यहाँ पे सबकी स्क्वायर लिख देंगे, कि ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और आखिरी में ये 7 का स्क्वायर। और इसका फिर स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें, तो स्क्वायर रूट में 7056, तो यहाँ पे सबका स्क्वायर कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए सबका स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, और फिर यहाँ पर इनका जो स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। मतलब 7056, उसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, 84 मिलेगा। ठीक है, हुई क्लियर बात, समझ में आ रहा है ना ये। तो अब देखो कि यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 5 में वो टोटल 6 क्वेश्चन थे, कि जिनमें 3 क्वेश्चन हमने किए। अब ये सेम मेथड के, कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर कम हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। इसमें 7 एक ही बार था, तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 एक बार होता तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नंबर कम है उसी से ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, फिर यही क्वेश्चन 5 के जो बाकी के 3 क्वेश्चन है ना, वो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, कि जिससे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 वो क्वेश्चन 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या देखा, कि भाई कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सबकी पेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, कि अब कौन से नंबर से डिवाइड करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 की है सेम ही है। उस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते थे, कि जो एक नंबर कम होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे ना। जैसे आगे आपने क्वेश्चन देखा कि अगर ऐसा हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन यही देखा ना,
कि जब ऐसा होता था तो हाँ भाई ये दोनों की पेयर बन रही है, ये दोनों की पेयर बन रही है, इसकी पेयर नहीं थी तो हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसा ही ना। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, कि अब जिसकी पेयर नहीं बन रही है ना उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई ये 2 की पेयर बन रही है, ठीक है, 3 की पेयर बन रही है, वो भी ठीक है, 5 की पेयर नहीं बन रही ना तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रहा है? तो सेम क्वेश्चन जैसे 5 में किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखें इसमें, कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है 252। तो देखो हम लोग सबसे पहले 252 का फैक्टराइज करें ना, पहले तो फैक्टराइज करते हैं कि 252 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर मिलेगा 126, फिर 126 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर मिलेगा 63, फिर ये 63 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है ना, 2 से नहीं होगा, 63 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 21। अब ये 21 को फिर 3 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 7, और अब 7 को 7 से ही डिवाइड होगा, कि 7 से 7 से डिवाइड करें तो लास्ट में ये 1, मतलब कि 252 का फैक्टर क्या हो जाएगा कि ये 2 आया 2 टाइम्स, ये 3 2 टाइम्स और 7 1 टाइम। तो इसका मतलब 252 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 7 अकेला। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना उसमें करना था स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई, उसमें मल्टीप्लाई करना था। तो जैसे 7 की पेयर नहीं बन रही थी तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते थे, जबकि इसमें तो इसमें इसकी पेयर नहीं बन रही ना तो 7 से ही डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हियर 7 डोंट हैव अ पेयर, कि यहाँ पर 7 की पेयर नहीं है, सो वी डिवाइड 252 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 252 को भी, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे पहले भी बताया कि ये इक्वल टू के इस साइड, अगर इस साइड डिवाइड कर रहे हो तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हो जाता है 252 डिवाइड बाय 7, ये 252 को भी 7 से डिवाइड किया, इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 उसको भी डिवाइड बाय 7 किया, बरोबर। ये पूरे नंबर को भी 7 से डिवाइड किया और यहाँ पे 252 को भी 7 से डिवाइड किया। तो आप 252 डिवाइड बाय 7 करोगे, रफ में करते हो ना डिवाइड, कि 252 डिवाइड बाय 7, वो तो सब में ही करते हैं ना, फैक्टराइज में भी वैसे ही करते हैं। तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 36, बराबर ना। 7 3 जा 21, बचेगा 42 और 7 6 जा 42, तो आंसर 36। और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये नंबर, कौन सा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 वो 2 स्क्वायर, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 स्क्वायर, बराबर ना। 7 7 कट हो गया तो यही नंबर बचा ना। और अब ये 36 का स्क्वायर रूट भी ढूंढना है, उसमें पूछा हुआ था ना स्क्वायर रूट भी फाइंड करो। तो ये 36 का अगर स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट में 36, तो यहाँ पर जो ये स्क्वायर स्क्वायर है वो कट हो जाएंगे ना, ये 2 2 का स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, बराबर। 6 को 2 टाइम्स करो तो 36 आता है ना, ये आंसर आ गया ना। समझ पड़ी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे स्मॉलेस्ट नंबर से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिसकी पेयर नहीं बने ना तो उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 2925, 2925, तो पहले उसका फैक्टराइज करें। तो 2925 2 से नहीं होगा, यहाँ पे आखिरी में 5 दिया हुआ है ना, मतलब ये 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, तो 3 से ट्राई करते हैं कि इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 975, रफ में आप लोग डिवाइड करोगे ना इसका तो उसका आंसर मिलेगा 975। 975 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो मिलेगा 325। अब 325 को 5 से डिवाइड करें, ये 3 से नहीं होगा, तो 325 को 5 से डिवाइड करें तो वो आंसर मिलेगा 65, और 65 को 5 से डिवाइड करें तो वो आंसर 13। अब 13 को 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं, तो 13 को 13 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो ये इनका फैक्टराइज हो गया ना,
2925 का फैक्टराइज हो गया, ये 3 2 टाइम्स, ये 5 2 टाइम्स और 1 13 टाइम्स। तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 3, ये 5 मल्टीप्लाई 5 और ये एक बार ये 13। तो इसमें भी डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 13 से डिवाइड करेंगे। 13 की पेयर नहीं बन रही है ना, तो उससे डिवाइड करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 13 डोंट हैव अ पेयर, कि 13 की पेयर नहीं है। सो वी डिवाइडेड 2925 बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें दोनों साइड, ये इक्वल टू के दोनों साइड हम लोग 13 से डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 2925 उसको भी डिवाइड बाय 13 करेंगे और इक्वल टू यहाँ जो पूरा नंबर है 335513 और उसको भी डिवाइड बाय 13 करेंगे। तो ये 2925 उसको डिवाइड बाय 13 करो, जैसे आप लोग रफ में डिवाइड करते हो, तो उसका आंसर मिलेगा 225। और यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो ये 13 13 कट हो जाएगा डिवाइड में, बचेगा सिर्फ ये नंबर 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 3 3 जा ये 3 स्क्वायर और ये 5 और 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो अब अगर इनका स्क्वायर रूट ढूंढें कि स्क्वायर रूट में 225, तो स्क्वायर रूट करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर कट हो जाएगा ना, यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 5, सिर्फ यही बचा 3 मल्टीप्लाई 5। और तो इसका स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा 225 का स्क्वायर रूट, कि ये 3 मल्टीप्लाई 5 तो 3 5 जा 15, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये 2925 को हमने 13 से डिवाइड किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये आया ना आंसर फिर, बरोबर? आई बात समझ में? अब ऐसे ही इसमें ये थर्ड वाला कि इसमें दिया हुआ है 396, ठीक है, 396 दिया हुआ है, तो हम लोग 396 को डिवाइड करें, पहले उसका फैक्टराइज करें। तो 396 को पहले 2 से डिवाइड होगा, कि 396 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 198, बराबर ना, 198 होगा। फिर 198 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 99। अब 99 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 99 को 3 से डिवाइड करेंगे, 99 डिवाइड बाय 3 करें तो आंसर मिलेगा 33। ठीक है, अब 33 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, कि 33 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 11, बराबर। और 11 को 11 से डिवाइड करें, 11 को 11 से ही डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 1, बराबर। आइए बात समझ में? तो इसका मतलब ये भी पेयर बन गई ना इसमें, कि इसमें ये 2 आया 2 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स और ये 11 1 टाइम आया। तो 396 के फैक्टर लिख देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 11 ये अकेला। तो इसका मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? किससे डिवाइड करें? 11 से ही ना, कि जो नंबर अकेला हो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हियर 11 डोंट हैव अ पेयर, कि यहाँ पर 11 की पेयर नहीं है। सो वी डिवाइड 396 बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग 396 को ये 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 396 डिवाइड बाय 11, इस साइड भी ऐसा ही करता है ना, कि ये 396 को भी 11 से डिवाइड किया और इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, उसको भी डिवाइड बाय 11। तो यहाँ पर 396 डिवाइड बाय 11 कर दो तो कितना आंसर मिलेगा? 36। इसका आंसर मिल गया 36। और यहाँ पे अगर हम लोग 11 से डिवाइड करें तो ये 11 11 कट हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों नंबर, कि यहाँ पर 2 और 2 तो 2 स्क्वायर और यहाँ पे 3 और 3 तो 3 स्क्वायर, ऐसे बचेगा ना। और अब फिर से 36 का अगर स्क्वायर रूट ढूंढना हो, 36 का स्क्वायर रूट, तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब ये 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आया ना ये आंसर। मतलब कि ये 396 को हमने 11 से डिवाइड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो देखो, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा ना, बरोबर ना, अब इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 6 क्वेश्चन है, कि जिसमें मैंने 3 यहाँ पर आपको करवाया। अब यही बाकी के 3 क्वेश्चन सेम मेथड के हैं,
ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी मल्टीप्लाई वाले 3 क्वेश्चन आपको करने थे ना, वैसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी मल्टीप्लाई वाले 3 क्वेश्चन वो आपको करने हैं, ये डिवाइड वाले 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सेम मेथड से कि जो नंबर एक्स्ट्रा हो ना, कि जिसकी पैर नहीं बनती हो, तो उससे डिवाइड कर देते हैं कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बरोबर, समझ आई बात? तो अब हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो देखो, अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. हाँ, अब देखो ये क्या दिया हुआ है कि कोई स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट है ना, सबने मिलाकर 2401 रुपीज जमा किए हैं। किसके लिए? तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए। कैसे वो डोनेशन देते हैं ना, तो वो डोनेशन के लिए ये रुपए उन्होंने जमा किए हैं। और कितने जमा किए हैं पता है? कि हर एक स्टूडेंट ने उतने रुपए दिए कि जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। मतलब समझो कि अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, तो सबने 10-10 रुपए दिए। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो मतलब सबने 20-20 रुपए दिए। बराबर, ऐसे ये नंबर बन रहा है कि देखो, अगर सपोज 20 स्टूडेंट होंगे तो सब ने 20-20 रुपीज दिए, तो 20 और 20 फिर कितने हो जाने चाहिए कि भाई 400 रुपीज जमा हुए। ऐसे होगा ना कि अगर सपोज सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट होंगे अगर, तो मतलब सब ने 50-50 रुपीज दिए। भाई जितने स्टूडेंट होंगे ना उतने ही रुपए उन्होंने दिए हैं। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो सबने 50-50 रुपीज दिए, तो 50 और 50 हो जाने चाहिए 2500 रुपीज, 2500 रुपए। तो अब यहाँ पे जमा कितने हुए हैं? 2401 रुपीज इतने जमा हुए ना। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे वो हमें फाइंड करना है। मतलब सिंपल में क्या करना है पता है? कि इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 20 स्टूडेंट हो तो वो 20-20 रुपए देंगे, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये तो 20 का स्क्वायर ही हुआ ना। बरोबर ना, 20 का स्क्वायर ही हुआ ना ये 400 रुपीज। हाँ के ना? तो इसका मतलब यहाँ पर भी फाइंड करना है कि किसको स्क्वायर करें तो आंसर 2401 मिलेगा। ये 400 तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 2401 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कल किया था वैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, सिंपल। तो देखो, इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? कि यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड इज ₹2401, कि टोटल इतने पैसे आए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कि स्क्वायर रूट में 2401 रुपीज। तो अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पहले उसका फैक्टराइज करें ना, स्क्वायर रूट के लिए तो वही करते हैं ना। तो 2401 को फैक्टराइज करोगे ना तो वो सबसे पहले 7 से ही डिवाइड होगा। बरोबर, आप ट्राई करके देखना, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 की टेबल में भी नहीं आता, 5 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद 7 से डिवाइड होगा ये। कि 2401 उसको 7 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 343। फिर ये 343 को फिर 7 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 49। अब 49 को फिर से 7 से ही डिवाइड होगा तो आंसर मिलेगा ये 7, और 7 को भी फिर से 7 से, तो आंसर मिलेगा 1। तो यहाँ पर भी ये दो दो की पेयर बन गई ना, 7 और 7। तो मतलब 2401 उसको फैक्टराइज करो तो 7 मल्टीप्लाई 7 और फिर 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब उनकी अगर पेयर बना दें तो ये 7 मल्टीप्लाई 7 वो हो जाएगा 7 स्क्वायर, और ये 7 मल्टीप्लाई 7 तो वो भी हो जाएगा 7 स्क्वायर। ओके, और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो अगर स्क्वायर रूट करें तो क्या हो जाएगा इसमें कि इनमें ये स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब बचेगा सिर्फ 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 मल्टीप्लाई 7 तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49। स्क्वायर रूट ये आ जाएगा ना, 7 7 ज़ा 49।
बरोबर ना। तो इसका मतलब कि क्लास में टोटल 49 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे टोटल? 49 स्टूडेंट, बरोबर। तो क्लास में 49 स्टूडेंट थे और सबने 49 रुपीज ही दिए हैं। भाई जितने स्टूडेंट इतने रुपए दिए उन्होंने, तो 49 स्टूडेंट थे और सबने 49 रुपीज दिए, तो इसीलिए टोटल ये 2401 रुपीज जमा हो गए। बरोबर, समझ में आ गई ये बात। अब देखो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में टोटल 2025 प्लांट्स आए हुए हैं। इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। रोज होती है ना, कि जैसे सीधी सीधी लाइन में यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये रोज में भाई यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं 1 2 3 4, ऐसे हर एक रो में हर एक लाइन में यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर एक लाइन में उतने उतने ही प्लांट्स लगाए हुए हैं जितनी लाइन है। मतलब अगर टोटल 5 लाइन है ना, तो मतलब सब में 5 प्लांट लगे हुए हैं। अगर टोटल 6 लाइन है तो मतलब सब में 6 प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हर एक में कितने कितने प्लांट्स होंगे तो वो हमें पता करना है। बरोबर। तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ ना कि भाई जितने रोज हुए जितनी लाइन्स हुई उतने ही जो है वो प्लांट्स लगे हुए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 5 लाइन हुई तो उसमें 5 जो है वो प्लांट्स लगे हुए, तो 5 × 5 टोटल हो गया 25। ऐसे ना। तो यहाँ पर तो पता करना ये 25 नहीं कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 2025 आएगा, वो पता करना है। तो इसका मतलब हमें 2025 को उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। बरोबर, जैसे 7 नंबर में फाइंड किया वैसे इसमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे ना। तो 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो देखो इसके आंसर में भी वैसे ही लिखें कि यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ये हैं 2025। तो टोटल नंबर ऑफ रोज, भाई कितनी लाइन्स आई हुई हैं एक गार्डन में, एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और हर एक लाइन में कितने कितने प्लांट्स आए हुए हैं, तो उसका टोटल मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2025। उसका स्क्वायर रूट ढूंढना पड़ेगा ना। तो इनका अगर स्क्वायर रूट ढूंढे तो पहले ये फैक्टराइज करना पड़ेगा कि देखो 2025 है तो उसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 675। बराबर, फिर 675 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे कि 675 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 225। बराबर, फिर 225 को 3 से डिवाइड करेंगे कि 225 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 75। ओके, फिर 75 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे कि 75 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 25। अब 25 को 3 से नहीं उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर मिलेगा 5, और 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ऐसे हो गया ना ये सबके फैक्टर्स। बराबर ना, कि ये 3 आ गया, ये भी 3 2 बार और ये 5 2 बार। मतलब 2025 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 एंड 5 × 5। बराबर, और इनमें ये 3 3 की पेयर बना देना, मतलब सबकी ये 2 2 की पेयर बना देना कि जैसे ये 3 × 3 तो वो लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये भी 3 × 3 तो वो भी लिखेंगे 3 स्क्वायर, और ये 5 × 5 तो उसका हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड करें ना। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये सब स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो मतलब कि यहाँ पर 3 × 3 × 5 हो जाएगा। बराबर ना, सबके स्क्वायर कट हो जाएंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उस गार्डन में टोटल 45 लाइन्स थी। जो रोज फाइंड करने थे ना, कितनी रोज थी, कितनी लाइन्स थी, 45।
और हर एक लाइन में 45 प्लांट्स आए हुए थे। हर एक लाइन में प्लांट भी कितने हुए, 45 प्लांट्स हुए। ठीक है, तो उसकी वजह से टोटल गार्डन में 2025 प्लांट्स होंगे। बरोबर, आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? तो देखो आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना, अब ऐसे ही इस चैप्टर के आगे के सम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।